हेलो स्टूडेंट्स। तो एक अभियान जिसके साथ हम लोग कई दिनों से जुड़े हुए हैं, सिर्फ 10 बस। तो इसी सीरीज में आज का जो हमारा नया लेसन है उसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, राइट। तो जिन बच्चों ने इसके जस्ट पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा, रिक्वेस्ट है जाके वो वीडियो एक बार देख लो, क्योंकि उसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं जो भी इस लेसन में यूज होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अब फॉर्मूलाज पे काम नहीं करूंगा बच्चे। अब ना मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कैसे हम कर रहे हैं किस क्वेश्चन में, वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है आप एक बार उसको देख लीजिए और फिर यहाँ पे आपको जंप। ठीक है, तो चलो जंप करते एक साथ। लेसन का नाम क्या है? एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे, ये क्वेश्चन ना थोड़ा लेंथी है। इसको मैंने स्टार्टिंग में इसलिए रखा है कि अगर इस क्वेश्चन को हम लोग करते ना, सिर्फ एक क्वेश्चन इसको अगर आपने किया तो इस लेसन के 90% कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे और यूज भी हो जाएंगे। मे भी हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है सेक्टर, हमने पढ़ा है आर्क, हमने पढ़ा है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट तो नहीं है बट सेक्टर और आर्क यहाँ पे इस अकेले क्वेश्चन में क्लियर होने वाले हैं या कवर होने वाले हैं, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये गॉड गिफ्ट है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इसके थ्रू आप कई सारे क्वेश्चंस बना लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको ना मैं थोड़ा आपको विजुअलाइज करके दिखाऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। ठीक है, चलो पहले ना क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बच्चे अच्छे से। तो चले बच्चे, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले रीड करते हैं, है ना। An elastic belt is placed round the rim of a pulley of radius 5 centimeter. One point on the belt is pulled directly away from the center O of the pulley unit. It is at P, 10 centimeter from O. ठीक है, find the length of the belt that is in contact with the rim of the pulley. Also find the shaded area. ठीक है, again क्वेश्चन सर बहुत पैराग्राफ जैसा है ना, इसको एक साथ रीड कर लिया, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, इसको ना इंटरवल में रीड करते हैं और यहाँ पे ना कीवर्ड्स कौन कौन से दिख रहे हैं बच्चे, पहले उस पर फोकस करें। पहला कीवर्ड मुझे ना एक नया वर्ड दिखा यहाँ पे जो है पुली। यस और नो? ओके, अच्छा पुली सिर्फ नहीं है, हमने बोलना चाहिए रिम ऑफ अ पुली, ये एक नया वर्ड है। और एक इलास्टिक बेल्ट, नया तो नहीं है, पुराना ही है ये वर्ड, बट इस क्वेश्चन में आया तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या बोला हुआ है। ठीक है, इलास्टिक बेल्ट है, कोई भी इलास्टिक मटेरियल, इसकी प्रॉपर्टी हमको पता है, अगर आपने फोर्स लगाया तो सर ये स्ट्रेच हो जाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो स्ट्रेच हो जाएंगे, और एक्सटर्नल फोर्स को रिलीज कर दिया तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएंगे। यस और नो? राइट। तो अब क्या बोलता है यहाँ पे, रिम ऑफ अ पुली जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब ये पुली वर्ड कहां से आया? मे बी मेरे तो गांव है, आप लोग के भी गांव होंगे या नहीं भी होगा। कभी कुएं से पानी निकाला है क्या? कोई हंसना वाला, तुम लोग हंसते यार, कुएं वाला एग्जांपल दिए तो। कुएं से पानी निकाला? नहीं निकाला ना तो ट्राई करना। कैसे ट्राई करेंगे? कुआं है, उसकी जो कंपाउंड वॉल है ना, बाउंड्री वॉल्स, उसके ऊपर ना खड़े हो जाना और ऐसा ट्राई करना। रिस्की है, मत करना प्लीज, मजा करो। लेकिन आप देखेंगे जब आप डायरेक्टली कुएं से पानी निकालते हैं ना तो आपको ना हैवी लगता है, मतलब खींचने में बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी, डिफिकल्ट होगा। और उसी के साथ एक और ऑप्शन आता है कि हम ना डायरेक्टली पानी निकालने से के अलावा हम लोग ना एक वहां पे रॉड है, उसके ऊपर ना एक चक्री लगी हुई है, चक्री गोल वाली, वो जो गोल वाली चक्री जिसमें हम लोग रस्सी फंसाते हैं और फिर ऊपर खींचते हैं, दैट चक्री इज नथिंग बट द पुली। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? पुली। याद आ गया होगा, आई होप सब तक मेरा ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो पहुंच गया होगा, है ना। ओके, तो बच्चे वही पुली है, और पुली का जो सरकमफेरेंस है उसी को हमने बोल दिया रिम ऑफ अ पुली। ठीक है, पुली का जो सरकमफेरेंस है। तो इस फिगर में ये जो सर्कल है बच्चे, इसको हमने बोल दिया पुली, और इसका जो सरकमफेरेंस है उसको हमने बोल दिया रिम। अब इस सरकमफेरेंस दैट इज रिम ऑफ द पुली पे ना एक इलास्टिक बेल्ट लगाया। ठीक है, ओके, चलो वो एग्जाम्पल ना मैं आपको दिखाता हूं कैसे। मेरे पास परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं है
लेकिन ना मैंने एक सर्कुलर शेप का एक बॉटल ले लिया, इसका बेस है ये, ठीक है बच्चे। इमेजिन करो ये ना पुली है और इसका जो सरकमफेरेंस है इसको हम लोग बोल देंगे रिम, और मेरे हाथ में ना एक रबर बैंड है। इट इज ऑल्सो इलास्टिक मटेरियल, जिसपे जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये अपना शेप और साइज चेंज करेगा, और जब फोर्स हटा देंगे तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। मैंने इस रबर बैंड को हमने इलास्टिक बेल्ट बोल दिया, इसको रिम ऑफ द पुली, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ पुली के ऊपर हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। ओके देखिए मैंने ऐसा लगा दिया, ओके दैट इज इलास्टिक। अब देखना इस फिगर में ऊपर में एक पॉइंट ए है और नीचे में एक पॉइंट बी है। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन हमको बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है वन पॉइंट ऑन द बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर ओ। बच्चे ये जो रेड कलर का मैंने रबर बैंड लिया है इसको हमने इलास्टिक बेल्ट माना, और इसका ना एक पॉइंट हमने लिया और उसको पुल्ड अवे किया। कहां से? सेंटर ओ। ये जो बॉटल दिख रही है ना इसके सेंटर को ना आप ओ इमेजिन कर लो, और मैंने क्या किया ना, एक पॉइंट को पकड़ा बेल्ट के और इसको पुल्ड अवे किया सेंटर ओ से। तो जहां तक मैंने पुल्ड किया, फिगर के अकॉर्डिंग बच्चे देखो मेरे पीछे फिगर ही है, फिगर के अकॉर्डिंग जहां तक मैंने पुल किया वो पॉइंट पी है, और ये जो सर्कल है इसका सेंटर ओ है। ऊपर वाला यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट अकॉर्डिंग टू फिगर ए है, और नीचे वाला पॉइंट यहाँ पे ये जो पॉइंट है पॉइंट बी है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द रिम ऑफ द पुली। मतलब जब आपने इसको ऐसा खींचा तो बच्चे बताए ये जो मेरे हाथ में इलास्टिक बेल्ट है इसका कौन सा हिस्सा, कौन सा लेंथ अभी भी पुली के कांटेक्ट में है। तो मेरे ये इस एक्सपेरिमेंट को देख लो और इस फिगर को देख लो, तो मुझे लगता है ये जो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का, यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है वो अभी भी पुली के कांटेक्ट में है, और वही लेंथ मुझे पता करना है। बोलो मैंने सही बोला? ठीक है चलो इसको ना फिगर में समझते हैं, ध्यान से सुनना। ये पूरा जो पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया एक्चुअल में ये पूरा इलास्टिक बेल्ट था यहाँ तक। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट को लेके यहाँ तक पुल कर दिया। तो इसका ये जो हिस्सा है जिसको मैं जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो हिस्सा है बच्चे अभी भी ये रिम या फिर पुली के कांटेक्ट में है, और हमको यही लेंथ पता करना है। सॉल्यूशन तो हम बाद में देखेंगे, पहले आप बताइए आपको क्वेश्चन समझाए, ठीक है। ये जो पॉइंट पी था ना, एक्चुअल में पॉइंट पी पहले यही पे था, ये पूरा इलास्टिक बेल्ट था, रबर बैंड हमारा। हमने एक पॉइंट से यहां से पकड़ा और इसको खींच लिया, खींचा तो आप दिख रहे हैं अभी भी स्टिल कौन सा लेंथ अभी भी पुली के कांटेक्ट में है। तो मैंने ये जो जिगजैग लाइन बनाया ये लेंथ अभी भी पुली के कांटेक्ट में है, और यही लेंथ हमको पता करना है। बोलो क्वेश्चन समझा? अपने आप से बोल लो, मुझे मत बताओ, ठीक है ओके राइट। और ये बोला है कि जब आपने इसको पुल किया अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर से लेके बच्चे सेंटर से लेके पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो है टोटल 10 सेंटीमीटर। ये जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ओके। अब बताए हमको ये जो जिगजैग लाइन वाला पोर्शन पता करना है। दिस जिगजैग लाइन इज नथिंग बट द आर्क ऑफ अ सर्कल, यस और नो? क्या ये आर्क है? यस सर बिल्कुल आर्क है। यहाँ पे पॉइंट बी नाम दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट सी नाम दे रखा है। आप लोग मुझे देख के बताएं कि सर्कल में माइनर आर्क कौन सी है और मेजर आर्क कौन सी है, जल्दी से बताएं, जल्दी से कौन सी है माइनर आर्क बच्चे? तो आप देखेंगे ACB, जिसको मैंने ब्लू पेन से जिगजैग लाइन बनाया है ये है माइनर आर्क, और जिसको मैंने येलो पेन से जिगजैग लाइन बनाया ये है अपनी मेजर आर्क। तो हमको पता कौन सी आर्क करना है, मेजर आर्क। अभी मैंने आपको प्रीवियस सेशन में लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। नेक्स्ट से बच्चे ये एंगल ना थीटा है, पहले इसको ना हम लोग ओरली सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये थीटा है, अगर मुझे पूरा ये एंगल पता होता, मान लो ये एंगल आता 100 डिग्री, ऐसा मान लेते, ये एंगल अगर 100 डिग्री आता तो बचा वाला एंगल कितना होता? टोटल तो 360 डिग्री है, अगर ये 100 डिग्री है तो बचा वाला कितना होता बच्चे? 260 डिग्री। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ? राइट। तो बच्चे अगर मुझे ये वाली लेंथ पता करना है, ये एंगल अभी मुझे नहीं पता, जो नहीं पता उसको तो वैसे हम लोग x मान लेते हैं। लेट दिस एंगल बी x डिग्री,
ये एंगल कितना है बच्चे, x। तो मुझे ये x पता करने के लिए पहले ये थीटा पता करना पड़ेगा। क्या लगता है, ये थीटा जितना होगा वही ये वाला थीटा भी होगा, मतलब ये एंगल जितना है वही एंगल ये भी होगा। क्यों? इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, है ना। चलो करेंगे थोड़ी देर में, पहले ओरली कर रहे हैं। ये एंगल मान लो 50 डिग्री आया, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चे, 50 डिग्री। तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। टोटल पूरा कितना है, 360 डिग्री। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 260 डिग्री। तो वी नीड टू फाइंड, हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टू फाइंड। फिगर में जाके देखो ठीक से, वो जो मैंने जिगजैग लाइन बनाया है येलो वाली, वही हमको फाइंड करना है। तो हमको फाइंड करना है बच्चे लेंथ ऑफ आर्क ए डी बी। बोलो मैं सही बोल रहा हूं क्या? लेंथ ऑफ आर्क ए डी बी। मैंने आपसे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताया था। वो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, लिखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क ए डी बी इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो बताए बच्चे यहाँ पे थीटा कितना आपके पास, x अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये फॉर्मूले आपसे बताए, ठीक है। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क एडीबी पता करनी है तो मुझे सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, x। तो x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको पता करना। तो बस हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आ गए, फाइंडिंग x, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, x को पता करना है, ठीक। आ जाते हैं फिर सोल्यूशन पे। बच्चे ये पॉइंट P को हम लोग एक एक्सटर्नल पॉइंट बोल सकते हैं, और हम लोग सभी सर्कल लेसन पढ़े हुए हैं। सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ होती है, क्या वो दोनों टेंजेंट इक्वल इन लेंथ होती है, यस और नो? हमारा थ्योरम नंबर 2 कौन से लेसन का, सर्कल्स लेसन का। इसका मतलब एपी और बीपी दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ओ ए पी और दूसरा ट्राइंगल ओ बी पी, आप देखेंगे उसमें एपी और बीपी दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। सिमिलरली ओपी इज इक्वल्स टू ओपी आप बोल सकते हैं, दैट इज कॉमन साइड। सिमिलरली ओए इक्वल्स टू ओबी आप बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, यस और नो। इसका मतलब ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट। तो यहां से तो हमको दिख रहा है एस 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 टेस्ट, तो लिख देते हैं। मैं पूरा प्रूफ नहीं बता रहा हूं, हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल, फिर से बोलो कौन सा ट्राइंगल है, ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, ओ बी पी, ठीक है। कौन सा टेस्ट, तो एस 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 टेस्ट आप पूरा लिख लेंगे, ठीक है। और कैसे प्रूफ किया ये भी आपको लिखना है। अच्छा बच्चे, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब बाय सीपीसीटी इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएगी। इट मींस एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी हम लोग बोल सकते हैं। तो देयरफॉर लिख देते हैं यहाँ पे कौन सा एंगल, ओ नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एंगल ए ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी इज इक्वल्स टू थीटा, और रीजन क्या लिखेंगे, CTC, ठीक है। ओके, दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी। तो बच्चे अगर मुझे थीटा पता चल जाता है तो मुझे और ये वाला मतलब एंगल AOP पता चल जाता है, तो सिमिलरली एंगल BOP भी वही हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ऐसा बोल के हमने रख दिया। इक्वेशन हम कितने भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि सर ये आपने दोनों तो हमको एक जैसे बता दिया, एंगल AOP और BOP इक्वल तो बता दिया, बट सर आपने ये बताया ही नहीं कि एंगल AOP कितना होगा। तो मैंने हमेशा आपसे बोला है बच्चे, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको एक साइड और एक एंगल पता है तो सफिशिएंट है, आप सारे एंगल और सारे साइड्स पता कर सकते हैं। अब फिगर में आप ध्यान से ढूंढो, जब आपने इलास्टिक बेल्ट को यहां से खींच के यहाँ पे लेके गया तो क्या ये वाली लेंथ एक टेंजेंट होगी, यस और नो? तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे PA जो है वो टेंजेंट है और PB भी एक टेंजेंट है।
और हमको पता है थ्योरम नंबर 1 ऑफ द सर्कुलेशन क्या बोलता है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दोनों एक दूसरे से कैसी होती है, परपेंडिकुलर। इट मींस एंगल ए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलो सही बोल रहे हैं। हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बच्चे, ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है थ्योरम 1। आप सिर्फ थ्योरम 1 नहीं लिखेंगे, आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, जो अभी मैंने आपसे बताया। अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसका हाइपोटेनस कौन सा होगा, तो हमको पता है 90 का अपोजिट साइड ऑलवेज हाइपोटेनस होता है। ये 90 है, ये हाइपोटेनस है, तो क्या मैं इसको हाइपोटेनस h लिख दूं, चलेगा? दिस इज हाइपोटेनस। तो देखो बच्चे, ट्राइंगल ओ ए पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें मुझे एक साइड पता है, ये भी साइड पता है, तो क्या हम लोग एंगल पता कर सकते हैं? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना फिर से। इन ट्राइंगल ओ ए पी, आप देखो एंगल ए ओ पी जो दिख रहा है हमको, वो क्या दे रखा है यहाँ पे, थीटा। अब इस थीटा का बच्चे आप देखिए, थीटा का आपको एडजेसेंट साइड भी पता है। अच्छा, थीटा का एक साइड तो हाइपोटेनस है, तो उसका दूसरा वाला साइड क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। अच्छा ठीक है, ये 90 डिग्री, इसको हमने बेस माना तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी हो सकता। तो आपको थीटा का एडजेसेंट भी पता है और हाइपोटेनस भी पता है, तो एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला कौन सा होगा, cos थीटा, दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। देयरफॉर cos थीटा एडजेसेंट कितना हो जाएगा आपके पास, मैं लिख देता हूँ OA अपॉन OP, दैट इज 5/10 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो हमारे पास cos थीटा का वैल्यू मिल गया 1/2। तो बच्चे अगर cos थीटा 1/2 है, तो बताओ cos थीटा का वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होता है, आप लोग बताएं। क्या ये cos 60 डिग्री पर होता है? cos का वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पे। यहाँ पे आप थीटा का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। Therefore, we can say that angle कौन सा, AOP is equals to angle BOP is equals to कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। बोलो यहां तक सभी को समझा है? दोनों एंगल, यहाँ पे ये एंगल भी ऊपर वाला एंगल, ये भी आपका 60 डिग्री आ गया, और ये एंगल भी कितना आ गया, 60 डिग्री। दोनों मिला के कितना हो जाएगा बताएंगे आप लोग। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग। तो बच्चे दोनों एंगल मिल गए 60 डिग्री। अब बताइए ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री मिला के कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AOB। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू, फिगर देख के बताओ किस किस से मिलके बन रहा है, एंगल AOP प्लस एंगल BOP। इसका मतलब 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB is equals to 120 डिग्री। कौन सा एंगल मिला, एंगल AOB, यस और नो। अब आप बताइए, अगर ये टोटल एंगल 120 डिग्री है तो एंगल X कितना हो जाएगा, अभी हमने बोला therefore एंगल X is equals to 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ये 120 है, तो बचा वाला कितना हो जाएगा, 360 माइनस 120 विच इज इक्वल्स टू 240 डिग्री। तो एंगल X कितना आ गया बच्चे हमारे पास, 240 डिग्री। ओके चलो आ जाओ फॉर्मूला। देयरफॉर लेंथ ऑफ R, कौन सा R, ADB, यही फॉर्मूला, यही पता करना था ना हमको। तो फॉर्मूला क्या था, X अपॉन 240 डिग्री। देखो X कितना आपके पास 240, X अपॉन 360 था, तो 240 अपॉन 360 इंटू 2 पाई R। फिगर से देख के आप बताइए R कितना है, तो R है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, देख लो दोनों किसके टेबल में आएंगे, 12 2 टाइम्स, 12 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा 2/3। अब फिगर में कहीं पे पाई का वैल्यू आपको दिया है क्या, नहीं दिया है, तो आप क्या लेंगे 22/7, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा बच्चे 5। जहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे इसके बाद आपके पास टास्क, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। और यहाँ पे लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या आएगा बच्चे, सिर्फ यूनिट आता है। अब यहाँ पे ढूंढो कौन सा यूनिट दे रखा है हमारे पास, सेंटीमीटर, ये भी जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सेंट, ठीक है। तो हमको सबसे पहले यही पूछा था कि
इलास्टिक बेल्ट का वो पोर्शन जो अभी भी रिम के कांटेक्ट में है, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क एडीबी, जिसको हमने लिख दिया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। ओके, और क्या पता करना था? ऑल्सो फाइंड द शेडेड रीजन। देख लो यहाँ पे बच्चे, शेडेड रीजन, दिस इज द शेडेड रीजन। इसको पता करने के लिए, शेडेड रीजन के लिए आपके पास दो मेथड, या तो आप पहले अपर हाफ का शेडेड रीजन पता कर लो और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप एक साथ पूरा शेडेड रीजन पता कर। बताओ, क्या आप शेडेड रीजन के लिए इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ऊपर वाला देख, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या बच्चे आप देखिए, ओ बी सी ए, क्या ये आपको एक सेक्टर दिख रहा है क्या? यस और नो? जिसमें टोटल एंगल, ये एंगल अभी हमने निकाल चुके हैं, कितना ये एंगल? 120 डिग्री। यस और नो? अरे यस और नो? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब क्या, हम लोग एरिया, एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग बच्चे सिंपल वे में करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो भी कौन सा? ऊपर वाला शेडेड रीजन कौन सा है? ए सी पी बोल सकते हैं ऐसा, या फिर ए पी सी इज इक्वल्स टू, आप क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बच्चे? ये ओ ए पी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सी सेक्टर है बताओ ऊपर वाले ट्राइंगल में? ओ सी ए, एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी ए लिख सकते हैं ऐसा। तो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी, अच्छा ये 90 डिग्री है बच्चे, तो 90 डिग्री के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको बेस ले लेते हैं और इसको हाइट ले लेते हैं, क्योंकि इस फिगर में ना ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसको आप हाइट मान लेते हैं। गलती से भी मत मानना, ये क्या है बच्चे? हाइपोटेनस। अगर आपने इसको बेस माना तो इससे परपेंडिकुलर यही होगा, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, ठीक है। तो देखिए आपके पास, सॉरी, ये हो जाएगा वन ऑफ द साइड। तो अगर ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो ये हाइट हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, डायरेक्टली लगा ले। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनस स्क्वायर, चलो लगाते। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ओ ए पी, हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर is equals to side 1 square that is 5 square equals to side 2 square which is equals to AP square, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा 100 minus 25 equals to AP square, therefore 75 equals to AP square, right? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हो? इसको हम लोग √25 into 3 equals to AP लिख सकते हैं। Therefore AP का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5√3। चलो लिखते हैं, तो हाफ इंटू बेस, अगर मैं बेस OA को मान रहा हूं तो हाइट क्या हो जाएगा बच्चे? AP, दैट इज 5√3। क्लियर है? थीटा अपॉन 360, यहाँ पे थीटा कितना हमारे पास? 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए ये कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है, आप लोग यहां से इसको कैंसिल करेंगे, इट विल बिकम 1/6, ठीक है। अब बच्चे ये जो भी आपको मिलेगा ये ऊपर वाले शेडेड रीजन का एरिया मिलेगा, ठीक है। देयरफॉर एरिया, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, ये कैलकुलेशन आप लोग को करनी है, ठीक है। और एरिया, इसका यूनिट क्या होगा? स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये तो ऊपर वाला मिला, देन देयरफॉर एरिया ऑफ होल शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? ये जो भी बॉक्स आया इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका
स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चे हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमने इसको क्या किया, पहले ऊपर वाला शेडेड रीजन निकाल लिया और उसको किससे मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 2 से। ठीक है, तो आपको होल एरिया ऑफ शेडेड रीजन पता चला। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 1 का पूरा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन द गिवन फिगर 2 concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter have their center O. OAB is a sector of outer circle making an angle of 60 degree at the center, while OCD is the sector of smaller circle. Okay, the area of the shaded region is। देखिए बच्चे यहाँ पे ना फिर से आप पहले कीवर्ड ढूंढ ले। यहाँ पे एक बोला है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर क्या हो, सेम। देखो आप इस फिगर को ध्यान से देख लो, एक बड़ा सर्कल दिख रहा होगा और एक छोटा सर्कल दिख रहा है, चाहे बड़ा हो या चाहे छोटा हो, उनका सेंटर क्या दिख रहा है आपको, ओ। तो ऐसे सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो आप देखो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस आपको दिख रहा है कितना है बच्चे, 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है कितना है, 3 सेंटीमीटर। बताओ क्या दोनों के लिए ही एंगल बिल्कुल सेम हो जाएगा, यस और नो? तो आपको क्या पता करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, और वैसे ये एमसीक्यू है, आप बहुत इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बोलो ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या? आप लोग सोचो, सेंटर से लेके यहां तक ओ ए बी ये मेजर सेक्टर होगी, देन ओ सी डी ये माइनर सेक्टर होगी। अगर आप बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो क्या लगता है, शेडेड रीजन बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो बताओ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट से ये जो बड़ा वाला रेडियस है ना, इसको ना हमने R2 बोल दिया, और छोटा वाला जो रेडियस है ना, इसको हमने R1 बोल दिया। तो मैं इसको R2 स्क्वायर लिख दूं, चलेगा। और यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर, बोलो चलेगा ऐसा? दोनों के लिए थीटा सेम है क्या? यस बिल्कुल, दोनों के लिए थीटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, थीटा बिल्कुल सेम होगा, सेंटर सेम है तो एंगल भी सेम ही होगा। दैट इज 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई R2। अब बताइए यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना है, फिगर से देख के बताइए R2 कितना है। देख लो यहाँ पे R2 आपके पास कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 60 अपॉन 360 अगेन पाई R1 कितना है आपके पास, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ से 1/6 0 0 कैंसिल, 1/6 राइट। कॉमन ले सकते हैं कुछ, यस बिल्कुल ले सकते हैं। आप देखिए पाई/6 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, बचा क्या आपके पास 25 माइनस 9, यस और नो। ठीक है, 25 माइनस 9 हो जाएगा, बचा क्या है बच्चे हमारे पास, यहां से आप पाई/6 25 माइनस 9 ये हो जाएगा 60। ठीक है, बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपके पास 3। तो देखो ऑप्शन में कहीं है क्या, क्या है ऑप्शन में, 8 पाई/3। और यहाँ पे तो एरिया बोला है, एरिया का यूनिट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। और यहाँ पे यूनिट क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आप ढूंढो, सेंटीमीटर है, तो इसका यूनिट भी क्या आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter। देखिए क्वाड्रेंट हम सभी जानते हैं, ये सुनो। अच्छा क्वाड्रेंट का मतलब इन शॉर्ट, चलो हिंदी में बोले ना, 1/4 बोलते हैं इसको, ये सुनो। अगर मैं सर्कल की बात करूं, टोटल सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का। अगर आप इसको बच्चे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप देखेंगे
सभी एंगल कितना डिग्री बनाते हैं? 90 डिग्री। यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, ये भी 90। ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है? सर्कमफरेंस इज 22, दैट इज 2 पाई आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। यस और नो? ओके, चलो देखते हैं। अगर 2 पाई आर 22 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 इंटू 22 बाय इंटू आर इक्वल्स टू 22। देन 22 से 22 विल गेट कैंसल और r इक्वल्स टू 7 को ऊपर लेके जाओ, 2 को नीचे ला लो, 7 डिवाइडेड बाय 2 और वी कैन सी दैट 3.5। 7 का आधा कितना होता है? 3.5। लिख दिया 3.5 और इसको लिख दिया हमने 3.5 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन में, अगर मुझे 7/2 इजी पड़ रहा है तो मैं 7/2 ले लूंगा, अदरवाइज मैं 3.5 भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अच्छा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब बताइए ये होगा क्या? ये जो मैं शेडेड रीजन बना रहा हूँ, क्या यही एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा? अब जरूरी नहीं है कि मैंने ये कंसिडर किया तो आप यही लेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं, सभी क्वाड्रेंट कहलाएंगे। ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सबसे पहले बताएं क्या ये क्वाड्रेंट, इसको अगर मैंने नाम, सेंटर को मैंने नाम O बोल दिया, इस वाले पॉइंट को नाम P बोल दिया, इस वाले पॉइंट को नाम Q बोल दिया, तो OPQ क्या आपको एक सेक्टर दिख रही है? यस और नो? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मैं अगर ऐसा लिखूं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज नथिंग बट एरिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर। एंड एरिया ऑफ सेक्टर का फिर से फॉर्मूला बता दे, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। देन व्हाट अबाउट थीटा? आप देखो क्वाड्रेंट है तो सेंटर पे एंगल कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री। तो थीटा को आप क्या लिखेंगे? 90 डिग्री अपॉन 360 इनटू पाई की जगह पे लिख लो 22/7। और रेडियस के मेरे पास दो वैल्यू है, या तो मैं 3.5 यूज कर सकता हूँ या तो मैं 7/2 यूज कर सकता हूँ। तो हमारी मर्जी, 7/2 इंटू 7/2 दो बार लिख लिया, यही फर्क पड़ रहा है। ठीक है। ओके, तो फिर बता दो, 0 से 0 कैंसिल, 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स? 9 1 9, 9 4 36, ये हो गया 1/4। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल। यस और नो? राइट। ऊपर कितना बच रहा है? 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये होगा 77 डिवाइडेड बाय 8। और यूनिट एरिया बोला, एरिया का यूनिट अगेन क्या हो जाएगा बोलो? स्क्वायर यूनिट, दैट इज स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें ना कौन कौन से टॉपिक कवर्ड होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, राइट, देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, देन एरिया ऑफ सेक्टर अगेन, और यहाँ पे एरिया ऑफ द सेगमेंट। ये तीनों ही फॉर्मूले, मतलब इस लेसन में हमने जो जो फॉर्मूलाज देखा है वो तीनों फॉर्मूलाज यहाँ पे कवर हो रहे हैं। और सेगमेंट का ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ओके, राइट, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। चलो आपके लिए एक सर्कल बना देते हैं, एक सर्कल जिसका रेडियस कितना बोला है बच्चे? 21 सेंटीमीटर। ओके, ये बना दिया एक रेडियस, और जो कि सेक्टर है तो एक रेडियस से काम नहीं चलेगा, एक और रेडियस बनानी पड़ेगी। लेट्स से सेंटर को हमने फिर से नाम दे दिया O, दिस इज P एंड दिस इज Q। ठीक है। ओके, और आपको बोला है कि ये जो एंगल बना रहे हैं सेंटर में, वो एंगल कितना है बच्चे? 60 डिग्री। तो सबसे पहले आपसे ये बोला है लेंथ ऑफ आर्क बताओ कितना है, और जो कि सेंटर में एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो मैंने ये जो जिगजैग लाइन बनाया, क्या यही लेंथ ऑफ आर्क है? यस और नो? ओके, चलो देखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क नाम दे देते हैं, इस आर्क का नाम क्या है? PQ। आप माइनर आर्क भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे कुछ और नाम भी दे सकते हैं, मतलब एक पॉइंट कुछ और भी दे सकते हैं, और इसको आप आर्क PXQ भी लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला एक बार फिर से बता दे बच्चे, क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और याद करो, आर्क के फॉर्मूले में 2 पाई आर क्यों आता है? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, चलिए रखते हैं वैल्यू यहाँ पे 60 अपॉन 360 इंटू 2
इंटू 22/7 इंटू आर। चलो रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया 21। चलो ठीक है, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया, ये 1/6। अगेन इजी कैलकुलेशन है, ये 3 2 टाइम्स कट हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास 22। और लेंथ है तो यूनिट अगेन क्या आएगा, सिर्फ यूनिट आएगा, दैट इज सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा सॉल्व हो चुका है। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं। राइट, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क ने जो सेक्टर बनाई, तो बताए जो रीजन को मैं शेडेड रीजन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या वही रीजन सेक्टर है या नहीं है, देख ले एक बार, यस और नो। राइट, तो यही हमको पता करना है। एरिया ऑफ सेक्टर, चलो सेक्टर का नाम भी लिख देते हैं, स्टार्टिंग करेंगे सेंटर से O और लिख देंगे इसको PXQ। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OPXQ। बोले फॉर्मूला फिर से क्या आएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे थीटा फिर कितना है यहाँ पे 60/360, पाई की जगह पे 22/7 और आर स्क्वायर, तो मैं इसको 21 का स्क्वायर नहीं करूंगा, मैं 21 इंटू 21 लिखूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 7 और वो 21 है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, 0 से 0 कैंसिल, 1/6 और 7 से 21 कैंसिल, बाकी 22 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है, आप 3 से इस 6 को भी कैंसिल कर सकते हैं, इससे आप 22 को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 11 इंटू 21 ये आपको कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया है तो यूनिट ऑलवेज क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एंड लास्ट वन इज, पहला क्वेश्चन आया हमारा सेगमेंट वाला, इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉर्ड तो मैंने यहाँ पे बनाया, चलो बनाते हैं। देखो, अगर मैं इस PQ को ज्वाइन कर दूं, क्या ये आप पे एक कॉर्ड दिखेगी बच्चे? अब इस कॉर्ड से जो सेगमेंट बना है, चलो इसमें खिचड़ी बनाते हैं और गंदा कर देते हैं इस डायग्राम। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ, ये जो है ना, ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट। यस और नो? और इसके बारे में डिटेल में मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का नाम बोलते हैं, कौन सी सेगमेंट है बच्चे यहाँ पे, PXQP। कौन सी सेगमेंट है, PXQP। अगर मैं सिर्फ PXQ बोलता हूं तो ये तो आर्क कहलाएगी, तो अगर मैं सेगमेंट बोलूं वो भी एरिया ऑफ सेगमेंट, तो PXQP बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, वो भी माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था, बोलो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बोलो सही बोल रहे हैं हम लोग? ठीक है, ओके, आपके पास फॉर्मूलाज मैंने बताया है, कॉपी आप ओपन करके रखें। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला फिर से ये ऊपर यूज किया हमने, क्या था, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या हमारे पास सेक्टर ऑलरेडी दे रखी है, हमने निकाला हुआ है? यस, सेक्टर ऑलरेडी हमने निकाला है, क्या है बच्चे, 11 इंटू 21, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। यस और नो? चलो सेक्टर का नाम भी लिख ही देते हैं, कौन सी है, OPXQ। ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है, 11 इंटू 21, आया ना, बराबर, और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो बच्चे, ये 60 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते कि नहीं होते हैं, है ना? आप इसको अलग से प्रूफ करके रख देना। इन ट्राइंगल कौन सा, OPQ, इन ट्राइंगल OPQ क्या देखेंगे आप, एंगल POQ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, गिवन, ये आपको पता है, एंगल POQ 60 डिग्री है। ठीक है, देन एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP, होगा कि नहीं होगा? और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यस और नो? ये OP और OQ इक्वल है या नहीं है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, अच्छा ये दोनों इक्वल है, तो लेट एंगल OPQ
इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू पी। चलो इसको ना हमने एक्स मान लिया, तो आप बताएं अगर मैं बोलूं एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू, ये तीनों मिला के कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री, यस और नो? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल तीनों मिला के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल टोटल कितने मेजर होगा? 180 डिग्री। दोनों की जगह पे x और x रखा, मतलब ये 2x हो जाएगा। और POQ अभी हमने पता है हमको, POQ देखो फिगर में कितना है, 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब x पे कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अगर x 60 डिग्री आ गया, इसका मतलब ट्राइंगल OPQ कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। एंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? क्या होता है बोलो? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यस और नो? ओके, तो 11 इंटू 21 माइनस √3/4, और साइड, साइड इज नथिंग बट द रेडियस, यहाँ पे आप लगाएंगे 21 का स्क्वायर, इसके आगे आप लोग, ठीक है। और जो कि हमने अगेन सेगमेंट पता किया, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का यूनिट भी क्या आएगा? स्क्वायर यूनिट, जो कि आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ओके ओके। बचे क्वेश्चन नंबर 5। A chord of radius, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. ठीक है, और क्या बोला? Subtends a right angle at the center. बढ़िया, मजा आ गया। राइट एंगल देखा मतलब कोई तकलीफ नहीं है, या तो पाइथागोरस लग जाएगा, या फिर एरिया का काम पड़ रहा है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा, बराबर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एक फिगर रफली ड्रॉ कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट। ओके, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस कितना बोला है बच्चे? 10 सेंटीमीटर। चलो लगाते हैं यहाँ पे, रेडियस तो बना ले पहले। अच्छा, यहाँ पे ना सेक्टर की भी बात की तो एक रेडियस से काम तो नहीं चलेगा, एटलीस्ट हमको 2 रेडियस तो बनानी पड़ेगी, तब जाके सेक्टर बनेगा, राइट। फिर से हमने एक ही नाम देना स्टार्ट किया है, OPQ। आप लोग खुद ही बता दीजिए यहाँ पे सेक्टर का नाम क्या दिख रहा है? OPQ। और क्या बोला इसने? सेंटर में एंगल कितना बनाया है? 90 डिग्री, राइट एंगल, राइट। और किसने बनाया? कॉर्ड ने। कॉर्ड तो बनाया नहीं हमने, दिस इज द कॉर्ड। तो इस फिगर में कॉर्ड कौन सी दिख रही है? PQ। सेक्टर कौन सी है? OPQ, राइट। और हमको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेक्टर। वैसे यहाँ पे ध्यान देना, आपको पाई का वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो जब जब आपको पाई का वैल्यू गिवन रहेगा, आप वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और नहीं रहा तो आप 22/7 लेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले हमको क्या पता करना है? माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, चलो जल्दी से फॉर्मूला चिल्ला लो। अभी हमने बनाया था फॉर्मूला, क्या था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? जल्दी बताओ। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। बोलो सही बोल रहे? बोलो सही बोल रहे, राइट। अच्छा सर, अगर मुझे सेगमेंट पता करना है तो मुझे सेक्टर तो पता करना ही पड़ेगा, और सेकंड वाला क्वेश्चन तो आपको सेक्टर दे रखा है, तो अपन एक काम करते हैं, पहले ना सेकंड वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने निकाला एरिया ऑफ सेक्टर। चलो आप लोग बता दो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था? θ/360 इंटू πr² बराबर है, ठीक है। बताओ थीटा, सेंटर पे एंगल कितना है? राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा? 90/360 इंटू पाई का वैल्यू स्पेशली यहाँ पे बोला है 3.14, और कोई लेने का नहीं। और रेडियस, क्वेश्चन में देखो रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस आपको बोला है 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 100। 0 0 ये काटने बड़ा मजा आता है ना। 3.14 इंटू 100 कर दो, ये हो जाएगा 314 डिवाइडेड बाय 4। बोथ आर डिविजिबल बाय 2। कर लो यार, 2 से डिवाइड कर लो, कितना टाइम्स जाएगा? 2 1 टाइम्स, बचा कितना? 1 2 5 टाइम्स, बचा कितना? 1 2 7 टाइम्स, बचा कितना?
डिवाइडेड बाय 2, बोथ आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ओके, इसको आप डिवाइड कर लो, 157 का आधा कर लो, कितना हो जाएगा 78.5। और ये क्या पता किया हमने, एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेना, 157/2 78.5 हो रहा कि नहीं हो रहा, डायरेक्टली दिख रहा है, 2 7 टाइम्स आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, देन ये तो हमने पहले सेकंड फाइंड किया, बट हमको तो एक्चुअल में ये पता करना था। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है बच्चे, एरिया ऑफ सेक्टर 78.5, यही आ गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बताओ जल्दी से, फॉर्मूला चिल्ला लो, क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपने किसी एक साइड को बेस लिया तो कोई एक साइड क्या हो जाएगी, हाइट। तो बताओ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 इंटू 10, मतलब क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 78.5 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आप लोग बता दो, मुझे नहीं आता सबट्रैक्शन, आप लोग बता देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या पता किया, एरिया, अगेन एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर यूनिट। डन डन, चलो आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, राइट बच्चे, यहां पे देखिए, अ कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap, देखा ही होगा, कार है, 2 वाइपर है, कांच साफ करते हैं ना सामने का ग्लास, बस वही। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मैंने ना ये बनाया एक रेफरेंस लाइन, जो हमारी कार है उसका ग्लास यहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेग से, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, यहां से एक ब्रश हो रहा है कितने सेंटीमीटर का, वाइपर 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 कितने सेंटीमीटर का बोला है, वाइपर हैज अ ब्लेड, मतलब इसका ब्लेड का जो लेंथ है, देखो ये टोटल तो वाइपर कहलाएगा, बट इसका जो ब्लेड है उसका लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, कितना लेंथ है बच्चे 25 सेंटीमीटर। एक और ब्लेड यहाँ पे बना दिया, वो भी कितना है 25 सेंटीमीटर, बोलो सही बोल रहे हैं। ओके, ये दोनों जब भी स्विप करते हैं, मतलब जब भी आपने बटन ऑन किया, ये स्विपिंग जब भी करेंगे एक दूसरे से ये ओवरलैप तो नहीं होने वाले। इसका मतलब देखो फिगर शायद कुछ ऐसा ही बनना चाहिए, ये इतना एरिया यहां तक और ये इतना एरिया यहां तक ऐसा कवर कर सकता है, और सेम ये दोनों ओवरलैप नहीं हो रहे, मतलब ये भी इतना एरिया और ये भी इतना एरिया पूरा ऐसा कवर कर सकता है। तो अगर मैं किसी एक वाइपर ब्लेड ने कितना एरिया कवर किया वो पता कर लूं और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूं, तो क्या मुझे टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्विप मिल सकता है क्या, आप लोग बताएंगे, यस और नो, यस और नो, बिल्कुल सही। ओके, चलो देखते हैं। अब आपसे क्या बोला कि जब ये ब्लेड स्विपिंग करता है तो ये कितने डिग्री एंगल पे घूमता है, ये घूमता है 115 डिग्री पे, कितने पे 115, ये भी कितने पे 115 डिग्री पे। और अब मुझे बताना, जब ये वाइपर एरिया क्लीन कर रहा है, ये जो एरिया क्लीन कर रहा है, दिस एरिया इज नथिंग बट द एरिया ऑफ सेक्टर। मैं ये सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, आप लोग बता दो, ठीक है। ये हो गया आपका वाइपर ब्लेड, ये था यहाँ पे था, कितने डिग्री पे घुमा बच्चे 115 डिग्री पे, राइट। यहाँ पे सेंटर में 115 डिग्री लिख दिया, तो इसने जो एरिया क्लीन किया, दिस एरिया इज नथिंग बट द सेक्टर, यस और नो। तो हमको इन शॉर्ट क्या पता करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। पहले अपन एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360, 115 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कुछ दिया है क्या, नहीं, तो आप क्या लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 25 का स्क्वायर, ये अपन ने कर लिया, ठीक है। ये तो लेकिन हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, वो भी एक ब्लेड का, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल एरिया
cleaned at each sweep is equals to 2 times of 115 degree divided by 360 22 by 7 equals to 625 लिख दिया. ठीक है, ओके. तो समझा, अगर सिर्फ आपको एक ब्लेड ने कितना एरिया क्लीन करने बोला तो ये फॉर्मूला सफिशिएंट था. बट यहाँ पे हमारे पास 2 ब्लेड है और दोनों ब्लेड एक टाइम में कितना एरिया क्लीन करेंगे उसके लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से. ओके, तो देखते हैं किससे डिविजिबल है. 5 तो बहुत दिख रहा है और 0 भी दिख रहा है. डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लो, दोनों बोथ आर डिविजिबल बाय 5, यस और नो. मैं बोलूंगा 5 2 जा 10, बचा कितना 1, 5 3 जा 50. ठीक है, देन अगेन 5 7 टाइम्स 35, बचा कितना 1, यहाँ पे जगह 5 2 टाइम्स, बिल्कुल देखो एग्जैक्ट आ गया 72, यस और नो. देन अगेन दिस 22 एंड 72 या फिर दिस 2 एंड 72 बोथ आर डिविजिबल, 2 and 2, और ये कितना टाइम जाएगा 36. ओके, चलो और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं. 23 into 22 into 625 डिवाइडेड बाय 36 into 7. ठीक है, इतना तो हमको क्लियर हो गया होगा. अगेन देखो कोई इवन नंबर है क्या, यस. 22 and 36 अगेन बोथ आर डिविजिबल बाय 2. देन ये बन जाएगा आधा 11 और इसका आधा कर दो 18. और कोई इवन नंबर है क्या, नहीं. तो इसके आगे की मेहनत आप लोग कर लेंगे. 23 into 11 और ये 625 डिवाइडेड बाय 18 into 7, ये जो भी रहेगा इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिख देंगे. दिस इज द आंसर. ठीक है, यहाँ पे एरिया पूछा है और अगेन एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, दैट इज स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. चलो पहले रीड करते हैं और फिर देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन बोल रहा है, इन द गिवन फिगर OABC is a square. दिख रहा है क्या, OABC is a square of side 7 सेंटीमीटर. स्क्वायर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इसके ऑल साइड्स इक्वल रहेंगे. यहाँ पे साइड्स कितना दे रखा है बच्चे, 7 सेंटीमीटर. इफ OAPC is a quadrant, देखते हैं कहां पर है OAPC, ये आपको क्वाड्रेंट बोला. और क्वाड्रेंट के बारे में अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले आपसे बताया था. ठीक है, क्वाड्रेंट है, इसका मतलब ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री. ठीक है, तो आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे एंगल दे रखा है. इफ OAPC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. आपको इस शेडेड रीजन का क्या पता करना है बच्चे, एरिया. बताओ, अगेन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बन रहा है. ठीक है, ओके, देखते हैं शेडेड रीजन पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे. बनाओ आप लोग फॉर्मूला, खुद से बनाओ फॉर्मूला. क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. आई थिंक आप सभी को फॉर्मूला क्लिक हो गया होगा कौन सा आने वाला है. अगर मुझे शेडेड रीजन पता करना है तो इस पूरे स्क्वायर में से मुझे ये नॉन शेडेड रीजन को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ठीक है, तो चलो लिखते हैं फॉर्मूला. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर. अब बच्चे देखिए क्वेश्चन में ना स्क्वायर का नाम दे रखा है तो आपको भी नाम देना लिखना पड़ेगा. तो एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा है यहाँ पे, OABC माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. ठीक है, और बोलो क्वाड्रेंट का नाम कौन सा है हमारे पास, नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है. इसका नाम है OABC. तो आप देखो फिगर में देख लो, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा इसको आप फिगर में देखो. स्क्वायर में से अगर आप क्वाड्रेंट को सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या आपको शेडेड रीजन मिल जाता है, यस. तो एरिया ऑफ स्क्वायर, बचपन से ये फॉर्मूला अपन देखते हुए आ रहे हैं, यस और नो. तो बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर, यस और नो. ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बच्चे, दिस क्वाड्रेंट इज नथिंग बट द सेक्टर. बोलो मैं सही बोल रहा हूँ क्या, सेक्टर का डेफिनेशन क्या था, रेडियस और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर. तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब आप किसका फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर. चलो फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं. क्या फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. ओके, तो बोलो यहाँ पे साइड कितना है, साइड कितना है आपके पास 7 और इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, माइनस थीटा हमारे पास कितना है 90 होल अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन है नहीं. अगर मेंशन नहीं है
तो आप क्या यूज करेंगे 22/7। व्हाट अबाउट रेडियस? रेडियस आप देखिए बच्चे, ये जो क्वाड्रेंट है और ये जो स्क्वायर का साइड है, क्या यही रेडियस हो जाएगा इस सेक्टर के लिए? तो आप रेडियस की जगह पे क्या रखेंगे 7/7। ठीक है, ओके। तो यहां से आप 7 से 7 एक कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल करके 9 4 टाइम्स हो जाएगा 36। देन 22 से आप 4 को अगेन कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11। तो ये हमारे पास आ रहा है 49 माइनस 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2। देखो सही बोल रहे हैं। तो इसके आगे आप क्या कर सकते हैं 49 माइनस 77 होल अपॉन 2। ठीक है, इसके आगे का सिंपल कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। ठीक है, और बच्चे एरिया कैलकुलेट करने बोला है, इसका मतलब इसका यूनिट क्या आएगा स्क्वायर यूनिट, दैट इज स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट लिखना भूलना नहीं है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। ओके, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? हाँ, वैसे ये जो मिनट हैंड वाला क्वेश्चन है, देखो ये आपसे ना बहुत बारी टकराया होगा, टकराया कि नहीं टकराया, और इसके पूछने के चांसेस कहीं ज्यादा है। आपको वैल्यूज चेंज करके या फिर कुछ टाइमिंग्स अलग देके आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या टाइम दे रखा है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की बात कर रहे हैं स्पेशल, देखते हैं, लिख दिया दिस इज मिनट हैंड। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 6:05 AM to 6:40 AM। ठीक है, आप सभी को घड़ी देखते तो आता है बच्चे, है ना? यहाँ पे देखते हैं क्लॉक, वॉल क्लॉक बना लेते हैं। चलो आपके लिए बना लेते हैं। एक हमने मान लिया कि एक क्लॉक है, इसमें कौन से हैंड की बात कर रहे हैं बच्चे? ओनली मिनट हैंड की बात। लेट्स से दिस इज मिनट हैंड। ठीक है, और इसका लेंथ कितना दे रखा है मिनट हैंड का? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। जब बच्चे मिनट हैंड घूमता है, मिनट हैंड घूमता है, पूरा एक चक्कर लगाएगा मिनट हैंड, तो पूरा एक चक्कर लगाने में उसको टोटल कितने मिनट्स लगेंगे? तो आप बोल सकते हैं पूरा एक चक्कर लगाने में टोटल मिनट हो जाएंगे 60 मिनट। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्लॉक वाला क्वेश्चन आया तो आपको कैसे करना है। ठीक है, तो मिनट हैंड जब पूरा एक चक्कर लगाता है वो टोटल कितना मिनट कवर करता है? तो टोटल हो जाता है 60 मिनट। तो बच्चों जब 60 मिनट होंगे तो कितने एंगल पे वो घुमा होगा? टोटल कितना डिग्री वो घुमा होगा? तो टोटल वो 360 डिग्री घुमा होगा। तो वी कैन से दैट 60 मिनट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बोलो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो जब भी मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगाएगा तो कितने मिनट होंगे? 60 मिनट, और डिग्री कितने होंगे? तो 360 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। अच्छा, 60 मिनट में अगर 360 डिग्री है तो व्हाट अबाउट 1 मिनट? 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? तो अपन देखते हैं यहाँ पे दोनों साइड को आप 60 से डिवाइड कर सकते हैं। 60 मिनट डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, 60 से 60 कैंसिल हो गया, मिल गया आपको 1 मिनट, और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करके आपको मिल जाएगा 6 डिग्री। इसका मतलब मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है? तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 50% यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमको देखना है कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिनट हैंड ने कितना मिनट ट्रैवल किया, ये आपको देखना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 6:05 AM टू 6:40 AM। आप बताओ 05 AM से 40 AM तक कितने मिनट्स होते हैं? कितने मिनट्स होते हैं? तो टोटल 35 मिनट्स। तो आप देखेंगे 35 मिनट्स में 35 मिनट में कितना डिग्री होगा? तो आप देखो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री हो रहा है तो 35 मिनट्स में क्या होगा? 35 इंटू 60। बोले सही बोल रहे हैं? सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। 35 इंटू 6 कर लो, 35 का डबल कर लो 70, 3 टाइम्स कर दो तो ये हो जाएगा 210 डिग्री। यस और नो? तो 35 मिनट्स में कितना डिग्री कवर कर रहा है? तो ये कवर कर रहा है 210 डिग्री। तो यहां से बच्चे हमको एंगल वैल्यू मिल गया किसका? थीटा का, दैट इज 210 डिग्री। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन के लिए ना हम लोग फिगर ड्रॉ कर। ये तो मैंने फिगर जो पहला बनाया था ये कॉन्सेप्ट के लिए था। अब 6:05 से बोला हमारे क्लॉक कैसी होती है? 12, 3,
6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। ठीक है बच्चे, मिनट हैंड पहले कहाँ पे था, देखिए 05 AM पे था और वो वहां से उसने कितना ट्रैवल किया 40 तक। तो आप देखिए यहाँ पे 30 होता है, देन यहाँ पे 7 पे 35 और 8 पे क्या हो जाएगा 40। तो उसने पूरा यहां से घूमते हुए कहां तक का डिग्री कवर किया, पूरा टोटल 40 मिनट्स, राइट। तो बताए जब वो यहां से घूमा, इसने जो एरिया स्वेप किया, क्या ये एरिया एक सेक्टर ही कहलाएगा बच्चे? बताए जब मिनट हैंड 605 से 640 तक जाएगा, तो जो उसने डिस्टेंस या फिर जो उसने एरिया कवर किया, वो एरिया क्या बच्चे एक सेक्टर ही कहलाएगा? यस और नो? और सेक्टर है तो हमको उसका एंगल पता होना चाहिए, जो कि हमने अभी निकाल लिया। एंगल टोटल कितना आया 210 डिग्री। बोलो यहां तक क्लियर है? लगा लो फॉर्मूला। आप लिखना क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, तो वही लिखना एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। लिखते हैं क्या ये सेक्टर ही है? ओके लगा लो फॉर्मूला, 210 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू कहीं पे है क्या? नहीं, क्या लेंगे हम लोग 22/7 और इंटू क्या मिनट हैंड का लेंथ ही इसका रेडियस हो जाएगा। देखो यहाँ पे मिनट हैंड का लेंथ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो बच्चे यही 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका रेडियस। यहाँ पे रेडियस की जगह पे हम लोग लिख देंगे 5 स्क्वायर। ठीक है ओके, 0 0 कैंसिल। अगेन आप देखिए किससे डिविजिबल है, 21 डिवाइडेड बाय 36, दोनों 3 के टेबल में आ जाएंगे। कितना टाइम्स आएगा 3 7 टाइम्स, 3 12 टाइम्स। यस और नो? देन 7 से 7 इसको कैंसिल कर दिया, बचा गया हमारे पास 22 एंड 12। बोथ आर इवन नंबर, अगेन डिविजिबल बाय 2। इसको हमने कर दिया 11, इसको हमने कर दिया 6। ये हो जाएगा 11 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, आगे का कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। और यहाँ पे इसका जो यूनिट आएगा वो यूनिट फिर से बता दो। आपको लेंथ किस में दिख रहा है सेंटीमीटर में, और आपने पता क्या किया बच्चे एरिया का यूनिट क्या आता है, तो आता है स्क्वायर यूनिट। ये पूरे बॉक्सेस आप लोग को फिल करने हैं। ओके राइट, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 काफी इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में पूछते हैं। इस लेसन से एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाले आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इन फिगर PQ एंड AB आर 2 आर्क्स। देख लो अच्छे से, PQ एंड AB ये दोनों 2 आर्क है ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये जो बड़ा वाला आर्क है इसका रेडियस आपको दे रखा है, ठीक 2 रेडियस है आपके पास। तो बड़े वाले आर्क का रेडियस कितना दे रखा रहेगा आपको 7 सेंटीमीटर, और छोटा जो आर्क है वो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ओके, इफ एंगल POQ इक्वल्स टू 30 डिग्री, POQ कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में ही पूछेगा, रेगुलर में नहीं पूछेगा। ठीक है ओके, अगर मुझे शेडेड रीजन का एरिया पता करना है तो बता दो फिर से हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जो बड़ी वाली सेक्टर है, देखो ये बड़ी वाली सेक्टर है, इसमें से अगर आप छोटी वाली सेक्टर को निकाल देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, आपको शेडेड रीजन मिल जाएगा। राइट, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर्मूला, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। गॉट इट? बाकी तो आपको पता ही है फॉर्मूला, क्या लेना है, θ/360 इनटू पाई R2 बोल दो चलेगा। ये बड़ी वाली रेडियस है, इसको ना हमने R2 से रिप्रेजेंट कर दिया है और इसको ना हम लोग R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपकी इच्छा किसी से भी कर सकते हैं। माइनस θ/360 इंटू पाई R1 स्क्वायर। कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले सकते हैं, θ/360 इंटू पाई कॉमन ले लिया, बचा क्या R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, बोलो थीटा कितना है हमारे पास
ये हो गया 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7, पाई कुछ दिया नहीं हमको यहाँ पे, और R2 हम कितना लिखेंगे फिर से 7 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर। बोलो सबको क्लियर हो रहा है? ओके, तो आगे 0 0 कैंसिल, ये 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 11 टाइम्स हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 अपॉन 6 इंटू 7 दैट इज 42, और ये 7 का स्क्वायर मैं एज इट इज रख रहा हूँ और 3.5 स्क्वायर एज इट इज रख रहा हूँ। ये कैलकुलेशन आपको निकालनी है। ठीक है, और कितना आएगा? ये आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। करेक्ट? समझ आ गई बात? ओके, तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा तो कहाँ पूछेगा? फिर से बता रहा हूँ, एमसीक्यूज। देन क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है। A piece of wire 20 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle subtending an angle of 60 degree at its center. Find the radius of the circle. ठीक है यार, क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो क्या बोला यहाँ पे, a piece of wire, जिसका लेंथ कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास एक वायर है, मान लो स्ट्रेट वायर है, उसको आपने क्या किया? बेंड किया। ठीक है बच्चे, स्ट्रेट वायर को जब आप बेंड करते हैं तो आपको एक कर्व शेप दिखता है, एंड दैट कर्व शेप इज नथिंग बट द आर्क। क्वेश्चन में बोला है आपने वायर को बेंड किया, स्ट्रेट वायर था उसको बेंड किया और क्या बना दिया? आर्क। ठीक है, चलो देखते हैं। वो स्ट्रेट वायर बच्चे यही पे था, दिस इज द स्ट्रेट वायर। अब इसको ना हमने क्या किया? बेंड कर दिया। बेंड करने से वो फिगर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, ये दिख गया। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, ओके। जब आपने बेंड किया तो ये आर्क जो है ना, अब इसको अगर मैं पूरा फुल डायग्राम बनाऊं बच्चों, तो क्या एक इमेजिनरी सर्कल आपको बनते हुए दिख सकता है ना? अगर इस आर्क को मैं कंप्लीट कर दूं तो आपको एक सर्कल बनते हुए दिखेगा। तो क्या बोला, ये जो आर्क ए बी है, इसने सेंटर के साथ ना बच्चे एंगल बनाया। अब वो एंगल कितना बनाया? रीड करो क्वेश्चन में, वो बनाया 60 डिग्री। इसका मतलब यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और ये एक लाइन, दिस लाइन। अच्छा, सेंटर हमने अगर O बोल दिया तो दैट O एंड OB इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सेम साइड, राइट? और आपसे बोला है कि ये सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, अब बताए यहाँ पे जो 20 सेंटीमीटर है वो OA का वैल्यू है, OB का वैल्यू है, या फिर AB का वैल्यू है? क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करके बताएं। हमने क्या किया था? वायर कितना सेंटीमीटर लॉन्ग था बच्चे? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसी को हमने बेंड कर दिया, तो बेंड करने के बाद क्या लगता? 20 का 15 हो जाएगा, 20 का 19 हो जाएगा, 20 का 22 हो जाएगा? नहीं, वायर पहले स्ट्रेट था, आपने बेंड कर दिया, इसके लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अभी भी इसका लेंथ कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। बोलो सही बोल रहे हैं? ओके, तो पहली बारी बच्चे इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? तो आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है। कितना है लेंथ ऑफ आर्क? 20 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आ गई बात? लेंथ ऑफ आर्क आपको दे रखा है, और क्या दे रखा है हमारे पास? तो थीटा दे रखा है। कितना बच्चे? थीटा 60 डिग्री। क्या नहीं दिया यहाँ पे हमारे पास? रेडियस। क्या नहीं दिया हमारे पास? रेडियस, और वही हमको पता करने बोला है। तो एक पहला क्वेश्चन आया जिसमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, ठीक है, और रेडियस पता कर। मैं आप लोग से हमेशा बोलता हूं कि जब आपको क्लिक ना हो कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो ना आप क्वेश्चन पे कभी ये फोकस ना करें बच्चे कि क्या पूछा है, आप हमेशा फोकस करें कि क्या दिया हुआ है। 90% क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे जो गिवन है, आप अगर उसका फॉर्मूला यूज करते हैं तो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या है। तो आपके पास गिवन है बच्चे लेंथ ऑफ आर्क। तो बताएं, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हम सभी को पता है। हम सभी को पता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, और मैंने आपसे बताया था, बताओ लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूले में 2 पाई आर क्यों आता है? तो मैंने आपसे बताया था बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसलिए उसके फॉर्मूले में क्या आता है? सर्कमफेरेंस आता है। देखो ये क्वेश्चन से तो प्रूफ भी हो गया, ये जो आर्क है अगर मैं इसको पूरा एक्सटेंड करूं तो सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब आर्क इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है,
चलो रखते हैं वैल्यू, थीटा है हमारे पास ऑलरेडी 60 डिग्री, ये 360 डिग्री टू 22/7। देख लेना एक बार, पाई का वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। और आर यहाँ पे फाइंड करना, और लेंथ ऑफ आर का आपको दे रखा है, कितना है लेंथ ऑफ आर 20, 0 से 0 कैंसिल, अगेन ये 6 टाइम्स हो जाएगा, देन आप इससे ये 6 को कैंसिल कर सकते हैं। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बच रहा है हमारे पास 20, इधर हो रहा है राइट हैंड साइड में 22/7 इंटू आर, और अपॉन 3 भी लिख ही देते हैं, ठीक है। और कुछ बचा है, और कुछ छोटा है क्या, देखिए 22R 7 और 3, ओके। तो हमको क्या पता कर रहे हैं बच्चे यार, बाकी सब कुछ शिफ्ट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 21, 7 इंटू 3 दोनों यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, एंड होल अपॉन में क्या आ जाएगा 22 इक्वल्स टू आर। बोलो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, राइट। रिड्यूस कर दो, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा बच्चे 11, यस और नो। देन आप देखेंगे 210 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 11 इक्वल्स टू आर, यस और नो। और आर का वैल्यू अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरे बॉक्सेस आपको फिल करना है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे आर है, आर इज नथिंग बट द रेडियस, और रेडियस एक लेंथ होता है जिसका यूनिट सिर्फ यूनिट होता है, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो बच्चे ये मोस्ट प्रोबेबल 10 क्वेश्चंस थे जो मुझे लगे कि इनके बेस्ड आपको क्वेश्चंस इसी टाइप के एग्जाम में पूछ सकते हैं। इस पूरे वीडियो का बच्चे सबसे पहला वाला क्वेश्चन आप फिर से एक बार देख लेंगे, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए वाले लेसन के साथ, ओके, चलो।